हे महान दयालु परमेश्वर पिता, आज हम फिर से तुझे धन्यवाद देते प्रभु, इस मधुर मन्ना प्रार्थना लाइन में प्रभु तूने मौका दिया है कि इस समय हम तेरा वचन को सुन सके प्रभु। निश्चय प्रभु इस समय तू अपने वचनों के द्वारा प्रभु तू हमें अपनी उपस्थिति में ले चल, ताकि हम तेरे वचन को सुनकर प्रभु तेरे प्रेम को, तेरी दया, तेरी करुणा को और तेरी ज्योति को अपने जीवन में, अपने परिवार में हम अनुभव कर सके। हे महान दयालु परमेश्वर पिता, ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज हम देखेंगे ईसाया अध्याय 12 का 4 से लेकर 6 में कहता है, उस दिन तुम कहोगे प्रभु की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उससे उसके बड़े कामों का प्रचार करो और कहो कि उसका नाम महान है। प्रभु का भजन गाओ, क्योंकि उसने प्रतापमय काम किए हैं, इससे सारी पृथ्वी पर प्रकट करो। हे सियोन के बसने वाले, तू जय जयकार कर और ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि इज़राइल का पवित्र तुझसे महान है, कहता है। हालेलुया। आज यहाँ हम लोग परमेश्वर का वचन देखते हैं कि परमेश्वर की आराधना, स्तुति, प्रशंसा करने के लिए आते हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी स्तुति करें, हम उसकी स्तुति करें, उससे प्रार्थना करें और सब जातियों में उसके बड़े बड़े काम जो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में क्या है, उसके लिए हमें धन्यवाद करना है और उसका प्रचार करना, कहता है, क्योंकि परमेश्वर जो है वह महान है, कहता है। हालेलुया, हालेलुया। वह महान है, कहता है, क्योंकि हम पुराने साल में हम बहुत सारे चुनौतियों का हम लोग सामना किए, कई तरह के मुसीबत, समस्याओं से हम जूझे हैं। हम जानते हैं कि महामारी से होकर गुजरे हैं, कितने लोगों का जिंदगी बर्बाद हो गया, किनके बहुत से लोग इस संसार में नहीं हैं और बहुत सारे लोग जो है इस समय बेरोजगार हो गए हैं, बहुत सारे लोगों का बिजनेस ठप हो गया, बहुत सारे लोगों का कई तरह से परेशानी का सामना करना पड़ा, बहुत सारे लोग इस समय भी महामारी का शिकार हुए हैं और हॉस्पिटलों में है या घरों में है। इस तरह से आज वे किसी न किसी प्रकार से प्रताड़ित है, मगर आज परमेश्वर कहता है कि आज हम सभी लोग इस समय जो नए साल में आए हैं, एक नए जिंदगी की शुरुआत करने के लिए परमेश्वर हमें एक मौका देता है। इसलिए परमेश्वर को हमें पास आए हैं तो प्रभु चाहता है कि हम उसकी स्तुति करें, उसकी स्तुति करें, उसको धन्यवाद दे बीते हुए सालों के लिए। और दूसरी बात है कि आने वाले साल के लिए, इस पूरे साल भर के लिए हम निरंतर प्रार्थना करते रहे और उसके कामों को, जिसने पुराने साल में जो परमेश्वर ने महान काम किया हम सबों के लिए, जो भी छोटा मात्रा में हो, बड़ा मात्रा में हो, उसके लिए हमें परमेश्वर का बखान करना, उसके बड़े बड़े कामों का जो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे गांव घर, हमारे देश में क्या है, उसका हमें प्रचार करना है, कहता है, क्योंकि वह परमेश्वर जो है वह महान परमेश्वर, कहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर कहता है कि आज हो सकता है पुराने जमाने में, पुराने साल में हम लोगों ने बहुत सारे चीजों को हम लोग खोए होंगे। हालेलुया। मगर आज परमेश्वर योवेल नबी के द्वारा कहता है, हालेलुया, हालेलुया। 2 का अगर हम देखेंगे 25 में कहता है, 2 का 25 में अगर हम देखेंगे परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ कहता है अंतिम भागों का हम देखेंगे 2 का 25, यहाँ पर कहता है मैं उसकी हानि तुमसे भर दूंगा, कहता है। हालेलुया। देखिए आज पुराने सालों में हम लोग जो कुछ भी खोए हैं, जो कुछ भी हम लुटाए हैं, जो कुछ भी हम अपने जीवन में कमी घटी का महसूस किए हैं, परमेश्वर कहते हैं उस सभी कमी घटियों को, उस हानियों को प्रभु कहता है मैं भर दूंगा, कहता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पुराने साल जो था सारे मानव जाति के लिए अंधकार का साल था, क्योंकि हर एक इंसान डरे हुआ था, सामा हुआ था, करे तो क्या करे। बहुत सारे अकेलापन का अनुभव किया, बहुत सारे लोग जो है अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार से विचलित जिंदगी जी रहा था, अंधकार का जीवन। मगर आज परमेश्वर कहता है कि 2001 इस 20वीं शताब्दी का पहला साल है और परमेश्वर कहता है कि ये साल जो है हमारे जीवन में अंधकार से ज्योति में जाने का, कहता है। हालेलुया,
हालेलुया। परमेश्वर हमारी इस साल को, बिगड़ी हुई दशा को वो ठीक ठाक करेगा कहता है। इसलिए क्योंकि हम जानते हैं पहला सामुएल 30:19 में हम दाऊद गया सप्ताह भी हम लोग देखा कि दाऊद ने अपना सब कुछ खो दिया था, मगर परमेश्वर ने उसको अद्भुत रीति से उनको हर एक चीजों को वापस किया कहता है, हर चीजों को उसको प्रदान किया कहता है। क्यों? क्योंकि दाऊद परमेश्वर का भरोसा करने वाला था, उसकी आराधना स्तुति करता था। वह इतना स्तुति करता था कि उसे पता ही नहीं रहता था कि वह किस अवस्था में है। आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना स्तुति करता था और वह परमेश्वर का आज्ञाओं को पालन करता था और उसके वचनों के अनुसार अपना जीवन को जीता था। और आज साथ ही साथ वह प्रार्थना में जीवन जीता था। हर परिस्थिति में, चाहे दुख का परिस्थिति हो, सुख का परिस्थिति, वह प्रार्थना करता था कहता हालेलुया। इसलिए योएल का 2:27 में हम देखेंगे, वहां कहते तब तुम जानोगे कि मैं इज़राइल के बीच में हूँ और मैं परमेश्वर तुम्हारा परमेश्वर हूँ, क्योंकि दूसरा कोई नहीं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी कहता है हालेलुया। क्योंकि यहाँ परमेश्वर कहता है जब हमारे जीवन में सब कुछ अद्भुत होगा, सब कुछ अद्भुत तरीके से होगा, हमारा चिन्ह चमत्कार होगा, हमारा बिगड़ी हुई दशा बदलने लगेगा, तब हम जानेंगे कि इज़राइल का परमेश्वर हमारे जीवन में है, हमारे परिवार में है, हमारे मध्य में है। तब हमें उससे मालूम होगा कि वही हमारा परमेश्वर और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है कहता है। और कहता है मेरी प्रजा की आशा को मैं पूरी करूंगा कहता है हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अगर हम देखेंगे कि अगर संत मत्ती 24:7 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है हालेलुया, 24:7 अगर हम देखेंगे परमेश्वर का वचन 24:7 में हम देखते हैं, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई क्या करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे और ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी कहता है हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह अपने 2020 साल पहले ये भविष्यवाणी किया था कि अंत के दिनों में जब यीशु मसीह का दूसरे आगमन का शुरुआत होने रहेगा तो बहुत सारे ऐसे घटनाएं घटेगी, भूकंप होंगे कहता है, मारपीट होगा, जाति पे जाति की चढ़ाई होगा, एक देश दूसरे देश से लड़ाई झगड़ा करेगा, राजनीतिक अशांति होगा और भिन्न भिन्न प्रकार से लोग एक दूसरे से मर मिटेंगे, एक दूसरे को हानि करते रहेंगे, पाप भरते चले जाएगा कहता है हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर अगर 22 देखेंगे प्रकाशित वाक्य का अगर 22 अंतिम क्षणों में देखेंगे, 22 का अगर यहाँ पर कहता है हालेलुया, 22:11 में परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पर कहता है जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे और जो मलिन है वह मलिन बना रहे और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे कहता है हालेलुया। कि अंत के दिनों में परमेश्वर कहता है कि ऐसा होने वाला है, क्या अन्याय जो करता है वो अन्याय ही करता रह जाएगा कहता है, आज अन्याय ही करता रहेगा, पाप ही पाप करता रह जाएगा, अधार्मिकता का जीवन जिएगा, अशांति फैलाने वाला जीवन जिएगा, लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद मारपीट करने वाला जीवन ऐसा ही जिएगा, एक दूसरे को देख नहीं सकेगा, एक दूसरे को गिराने का चक्कर में रहेगा कहता है। और आज हम देख ही रहे हैं। इसलिए आज परमेश्वर कहता है कि जो धर्मी है, कौन धर्मी है? हम जो विश्वासी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उससे आराधना करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर के चुनी हुई प्रजा है कहता है। इसलिए परमेश्वर आप और हम सभी कलीसिया के लोगों को कहता है जो मलिन है वह मलिन बना रहे, जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, जो पवित्र है और पवित्र बनते चले जाए कहता है। क्योंकि परमेश्वर आज जब इस तरीके से हम नम्र और दीन बन के रहेंगे, धर्मी बन के रहेंगे और पवित्रता का जिंदगी जिएंगे, तभी परमेश्वर हमारे जीवन में इस 2021 में अद्भुत रीति से हमें आशीर्वाद देगा कहता है हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। इसलिए मेरे किस विश्वासियों, परमेश्वर का वचन अगर हम देखेंगे संत मत्ती, आज हम अधिक से अधिक लोग हम क्या कहते हैं कि हमें जीने के लिए रोटी कपड़ा और मकान ही की जरूरत है सोचते हैं, मगर परमेश्वर उस सभी जरूरतों को जानता है, हमारे लिए जानता है। हमारा परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, आवश्यकताओं में हमारी आवश्यकता को पूरा करने वाला परमेश्वर कहता है। मगर इस 2021 में परमेश्वर यही बताना चाहता है कि परमेश्वर कहता है कि लिखा है मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है उससे जीवित रहेगा कहता है हालेलुया।
इस साल में हमें एक ही बात जानना है कि परमेश्वर को वचन को मनन चिंतन करना है, उसको अधिक समय पढ़ने के लिए हमें निकालना है, ताकि परमेश्वर का वचन ही है जो हमारे जीवन में अद्भुत काम करने के लिए सामर्थ्य प्रदान करता है। क्योंकि वचन ही है जो हमारे जीवन में आता है। जब हम नहीं सुनेंगे, आराधनालय प्रार्थनालय में नहीं आएंगे, तो वचन को हम नहीं जानेंगे और वचन हमारे जीवन में कार्य नहीं करेगा। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम वचन को अधिक से सुने। जितना मौका मिलता है, अगर पढ़ने सकते तो ठीक है, और नहीं पढ़ने सकते हैं तो ये शनिवार को यहाँ होता है या गिरजाघरों में मिस्सा वेदांत है, उसमें ध्यान से परमेश्वर का वचन सुनेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो हमें जिस तरह से रोटी और साग सब्जी पौष्टिक आहार हमारे शरीर को बल प्रदान करता है, उसी तरह से परमेश्वर का वचन जो आत्मिक भोजन है वह हमारे आत्मा, शरीर और मन को हष्ट पुष्ट बनाता है, बलवंत बनाता है, कहता है, ताकि हम परमेश्वर में वचन को सुनते हैं तो हमारे अंदर में विश्वास उत्पन्न होता है, हमारे अंदर में एक प्रकार का आत्मिक शक्ति उत्पन्न होता है, हमारे अंदर में एक प्रकार का अद्भुत कार्य हमारे जीवन में होने लगता है, हमारे जीवन की परिस्थिति में अद्भुत काम होता है। क्यों? क्योंकि वचन की तरह परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है, कहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन को हमें अपने मन में संजोए रखना है, अपने हृदय में संजोए रखने का कोशिश करना है, कहता है। हालेलुया। इसलिए कहता है सन जॉन 15:7 में कहते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी वचन तुम में बना रहे, जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा, कहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा, कहता है। हालेलुया। आज शर्त यही है, यदि हम अपने जीवन में इस नए साल में कुछ अद्भुत चिन्ह चमत्कार को देखना चाहते हैं, आशीष को देखना चाहते हैं, परिवार में शांति, एकता, प्रेम, उन्नति, समृद्धि और सुरक्षा को हम देखना चाहते हैं, तो परमेश्वर कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा, कहता है। हालेलुया। इस अगर हम अंतिम 2 वचन देखेंगे और फिलिपी 4:6 और 7 में हम देखेंगे जहां परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। 4 का अगर देखेंगे, परमेश्वर का वचन देखेंगे, 4:6 और 7 में कहता है। तो यहाँ कहता है 4:6 और 7, यहाँ कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी, कहता है। हालेलुया। तो यहाँ कहता है कि आज परमेश्वर कहता है, यहाँ कहता है किसी बात की चिंता मत करो, किसी बात को चिंता मत, क्योंकि हम चिंता करते हैं तो घड़ी भर भी हमारा आयु नहीं बढ़ेगा। चिंता करने से तुरंत कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी हम और दुर्बल होते चले जाएंगे, क्योंकि चिंता है जो हमारे आत्मा, शरीर और मन को दुर्बल बना देता है, आत्मा को दुर्बल बना देता है, शरीर को दुर्बल बना देता है। इस तरह से परमेश्वर कहता है चिंता ही है जो हमारे जीवन का एक बाधा है, उस चिंता को हमें अपने मन से, अपने जीवन से उखड़ के फेंकना है, कहता है। परंतु हर एक बात में तुम्हारी निवेदन, हमारा निवेदन और प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ हमें परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाना है। आज हम जो प्रार्थना करते हैं और हम क्या करते हैं, धन्यवाद देना है कि परमेश्वर तू आज की प्रार्थना को सुन लिया है और पूरा किया है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। वही धन्यवाद रूपी प्रार्थना आपके जीवन में परमेश्वर आपके विश्वासी का प्रार्थना को सुनकर पूरा करेगा, कहता है। तब परमेश्वर की शांति, आज हर एक इंसान अशांति का जीवन जी रहे हैं, हर प्रकार से प्रभु लोग अशांत में है, मगर आज परमेश्वर वो शांति देना चाहता है। जो बीते दिनों में हम अशांत का जीवन जिए, मगर इस नए साल में प्रभु कहता है मैं जो शांति दूंगा, सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा, कहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर जो है आज हम सबसे प्रेम करता है। याद रखिएगा, परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है। तो आज हमें परमेश्वर के पास जाना है। किस तरीके से जाना है? अगर हम देखेंगे जेम्स याकूब का पत्र हम देखेंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 प्रभु की स्तुति हो। 4:8 देखेंगे, याकूब का 4:8 में कहता है,
4:8 में यहाँ हम देखेंगे, जहाँ परमेश्वर के बोले परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे भी निकट आएगा। हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुर्चित्ती लोगों अपने हृदय को पवित्र करो, कहता है। हालेलुया। प्रभु हमें याकूब के द्वारा कहता है कि अगर हम प्रभु के पास आना चाहते हैं तो प्रभु कहता है कि अपना हृदय को पवित्र करो, कहता है, अपने अशुद्धताओं को दूर करो, कहता है। तब प्रभु के पास आएंगे तो प्रभु हमारे पास आएगा। प्रभु हमारे पास केवल नहीं, प्रभु हमारे अंदर में, हमारे हृदय में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार की दशा में आएगा, कहता है, परिवार की परिस्थिति में आएगा और हम प्रत्येक जन को आशीषित करेगा, कहता है, हम प्रत्येक जन को आशीषित करेगा, कहता है। इसलिए आज का हम लोगों ने वचन हम सुने हैं। आज निश्चय प्रभु परमेश्वर इस नए साल के इस सीजन में हर एक जन को आशीष दे रहा है और ये हम इस समय प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम छोटा सा हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हे महान दयालु परमेश्वर पिता, आज के इस सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं प्रभु, तेरे दास दासी प्रभु, जो तेरे वचन को सुने हैं प्रभु, इनको इस वचनों के द्वारा तू आशीषित किया प्रभु। निश्चय प्रभु इस नए साल में प्रभु इन सबों को इस वचनों के द्वारा प्रभु भरपूर आशीष और कृपा से भर दे और आने वाला दिन में प्रभु ये फेसबुक और यूट्यूब के द्वारा जो भी प्रभु तेरा वचन को सुनेंगे प्रभु, हर एक के जीवन में जो भी अशांति है, दुख है, दर्द है, पीड़ा है, समस्या है, बेरोजगारी है, समस्या है, बीमारी है और कई तरह के अशांति का जीवन जी रहे प्रभु, जब इस वचन को सुनेंगे प्रभु, हर एक जन प्रभु तेरे प्रेम को, तेरी दया को, तेरी करुणा को, तेरी शांति को, तेरे उद्धार को, तेरे मुक्ति को, तेरी चंगाई को, तेरे शांति को प्रभु अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने गांव घर में, अपने शहर में, अपने देश में अनुभव करने पाए। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं ऐसे इस समय प्रभु हमारे पूरे भारत देश के राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, सरकारी, गैर सरकारी अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि इस समय उनको अच्छा बुद्धि दे, अच्छा ज्ञान दे, अच्छा स्वस्थ दे, ताकि ये स्वस्थ रहकर प्रभु अपने देश को, अपने राज्य, अपने क्षेत्र को अच्छी तरह से चला सके, ताकि हमारा देश उन्नति, समृद्धि और सुरक्षा का अनुभव कर सके प्रभु। और हम सभी विश्वासी प्रभु हम उसके अधीन में नम्रता पूर्वक सुरक्षित हम अपना जीवन को आगे बढ़ा सके प्रभु परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्रभु इस समय, हम प्रार्थना करते पूरे भारत देश में जो किसानों के लिए हम प्रार्थना करते, किसान जो इस समय कई तरह के चिंतित है, परेशानी में प्रभु, इस समय सरकार और किसानों के बीच में, किसान के नेताओं के बीच में आपसी तालमेल होने पाए प्रभु, ताकि सही तरीके से दोनों को उचित रूप से न्याय मिलने पाए प्रभु। और इस परिस्थिति में प्रभु इस हमारे भारत देश में शांति, एकता, प्रेम को लेकर प्रभु। हे महान परिमेश्वर पिता, आज के यह वचन को जो भी सुन रहे हैं प्रभु, हर एक जन को प्रभु तो आशीषित करना प्रभु, उनके जीवन के हर प्रकार के हर परिस्थिति में प्रभु तो उनके साथ होना, दुख में, तकलीफ में, समस्या में तो उनके पास रहना प्रभु और उनको सहायता प्रदान करना। हे महान दयालु परमेश्वर पिता, आज की छोटी सी प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीहा के नाम से मांगते हैं। हमारी प्रार्थना को दयापूर्वक सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर।